हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप लोगों को बताना है कि सीटेट ऑफलाइन एग्जाम में आपको कौन सी गलतियां जो है वो ऐसी नहीं करनी है जिससे कि आपको बाद में जो है पछताना पड़े एक या दो नंबर से। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि आपका एक नंबर से रुक जाता है। मोस्टली लोगों का तो मैंने देखा है कि दो या एक नंबर से रुक जाता है और बहुत बुरा लगता है। और वो भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं की होती है, बस कुछ चीजें हमें पहले से नहीं पता होता है। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आज इसमें कुछ आपको ऐसा ज्ञान नहीं देने वाली हूँ कि ये पढ़ लो, बस मैं आपको बताऊंगी कि आखिर में आपको हर दिन ऐसा क्या करना है जिससे कि आपके नंबर इतने ज्यादा आए कि अगर एक या दो नंबर गलती से भी आपके कटे तो आपको रिग्रेट ना हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आज भी एसएसटी की क्लास है, बाकी और भी क्लासेस के लिए तैयारी चल रही है, बहुत जल्द वो भी मिल जाएगी, पूरा कंटेंट। ठीक है, बस प्रीवियस पेपर नहीं, क्योंकि कंटेंट की भी तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला नंबर वन वो है कि प्रैक्टिस। अभी भी आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। देखिए, आप किसी का भी, मान लीजिए आप मेरा क्लास देख रहे हो या किसी भी अनदर टीचर्स का, तो वो आपको क्या करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं। अगर आप बस वही कर रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी गलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एसएसटी की क्लासेस लेती हूँ प्रीवियस ईयर पेपर का, बट आपने सुना होगा कि मैंने हमेशा बोला है कि खुद से मेहनत जरूर करो। क्योंकि हमारा क्या होता है, या कोई टीचर्स हैं वो आपको 1 घंटे में 30 क्वेश्चन करा देंगे, कुछ लोग आपको 30 मिनट में जो है 30 क्वेश्चन करा देंगे। तो वहां पर डिपेंड करता है कि कितना समय उन्होंने लिया है। तो अगर आप ये सोचो कि चलो उस टीचर से मैं सीडीपी की प्रैक्टिस कर लूंगा, वो तो करा ही रहे हैं, और किसी मेरे से एसएसटी का कर लोगे, कहीं से आप हिंदी का कर लोगे, कहीं से आप इंग्लिश का कर लोगे, तो आप सोचोगे कि चलो प्रीवियस ईयर पेपर तो हो गया है, अब बस मुझे थ्योरी पढ़ना है। तो ये है सबसे बड़ी गलती। जी हाँ, देखिए, वो टीचर आपका अपना समय लेके बता रहा है ना, बट आपको क्या करना है कि 30 क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 18 मिनट में कंप्लीट करिए। जी हाँ, क्योंकि अब ऑनलाइन नहीं है, आपको भी पता है कि बबल्स बनाएंगे वहाँ पे समय लगता है। और एक चीज़ रियलिटी में आपको बता रही हूँ, यूपी टेट में तो चलो फिर भी समय बच जाता था, बट आपने देखा होगा कि सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में भी 10 मिनट बच जाता है, क्योंकि हम वहाँ पे बस माउस का कमाल होता है, क्लिक किया बस आगे बढ़ गए। वहाँ पे आपको ध्यान से गोले नहीं बनाने हैं। बट यहाँ पर क्या होगा ना, ऑफलाइन एग्जाम आप जब दोगे, पेपर इतना लेंदी कर दिया है। आपने देखा होगा जब मैं प्रीवियस पेपर कराती हूँ एसएसटी में, तो केवल भर भर के केवल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ो, फिर नीचे के 3 ऑप्शंस पढ़िए, फिर नीचे से मिलाइए। आप सोचिए, टाइम टेकिंग हो गया है। तो यहाँ पर वही स्कोर कर पाएगा ज्यादा से ज्यादा जो खुद से प्रैक्टिस करेगा। तो आपको टीचर पे डिपेंड नहीं रहना है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप क्या करो, हर दिन एक सेट लगाओ और कोशिश करो कि उसको 1.5 घंटे में 2 घंटे में करिए। क्योंकि जब आप कम समय रखेंगे ना, तो वहां पे प्रेशराइज, मतलब काफी ज्यादा हमें ऐसा लगता है कि यार बस समय अब निकल रहा है, जल्दी से जल्दी करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज वो सुनिए ध्यान से। अभी भी ऐसा आप में से बहुत से लोग कर रहे होंगे कि वो अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको पूरे दिन में कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी डीपी को आप बस पूरे दिन पढ़ रहे हो, बाकी सब्जेक्ट्स को आप पढ़ ही नहीं रहे हो, या फिर हफ्ते भर आपने केवल मैथ्स की प्रैक्टिस कर ली, आप ईवीएस एसएसटी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। दोनों पेपर भरा है तो आप अभी बस पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट में मैंने हमेशा देखा है पेपर 2 सीटेड, उसका रिजल्ट इसलिए खराब आता है क्योंकि सभी लोग बस पेपर 1 की ही तैयारी में लगे रहते हैं। पेपर 2 को कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। फॉर्म भरते हो फिर भी ये सोचते हो कि चलो पेपर 1 हो जाए, अगले साल हम पेपर 2 कर लेंगे। जी नहीं, मैंने भी दोनों पेपर साथ में किया है, दोनों साथ में तैयारी की, साथ में ही क्लियर हुआ है। और ये आपका पेपर 2 हमेशा बेनिफिट करेगा पेपर 1 को पास करने में। ठीक है, तो एक तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, टीचर पे डिपेंड नहीं रहना है, खुद से टाइम टेबल बनाओ कितने समय में कितने क्वेश्चंस करने हैं। दूसरी चीज, जो भी थ्योरी पढ़ते हो उस थ्योरी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू कर डालिए। मान लीजिए आप कोलबर्ग पढ़ रहे हो, तो कोलबर्ग से जितने भी सीटेट ने पूछा है आपको सब करना है। आपको एनईपी, निपुण, ये सारी चीजें हैं जो कि सीटेट में पूछता है, वो आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, ईवीएस में जो साइंस के क्वेश्चंस पिछली बार पूछा था, इस बार आपको नए वाले ईवीएस के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मान लो आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी है, आपका कंटेंट तैयार हो गया है, तो पता है क्या होता है, जब क्वेश्चन आते हैं ना तो हमारी स्पीड काफी तेज हो जाती है। आपको एसएसटी में आपका समय बच जाएगा, आता है तो ठीक है, तुरंत आप आगे बढ़ जाएंगे। ईवीएस में भी फैक्चुअल क्वेश्चंस में आपका समय बचेगा, आता है तो ठीक है, आप तुरंत आगे बढ़ोगे। सेम ऐसा ही सीडीपी में भी होता है। समय कहाँ बर्बाद होता है, जब हमको क्वेश्चंस नहीं आता है और हम वहां पे 1 से 2 मिनट सोचने लगते हैं, तो समय हमारा वहां पे वेस्ट हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। कम पढ़ रहे हो बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। कोशिश करो कि हर दिन आपको सारे सब्जेक्ट्स का 1-1 घंटा जरूर देना है, ताकि आप सारे सब्जेक्ट्स पर लगा पाएं। क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है
चाहे कितना भी आसान हो, समय लगता है, इसमें कोई झूठ नहीं बता सकता है आपको। और अगर कोई बोले कि बिल्कुल समय नहीं लगता है, तो आप इस बार खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका समय भी बचेगा। लास्ट में आपको समय जरूर बचाना है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता है ना कि इतना वहाँ पे मतलब तेजी रहती है कि बहुत से लोग तो लास्ट में समय जो क्वेश्चन छोड़े होते हैं उसको भी तुक्का मार के चले आते हैं। तो कोशिश करो कि लास्ट में हमेशा 20 मिनट बचे, ताकि एक बार आप रिव्यू कर पाएं, जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं उसका सही आंसर सोचें। क्योंकि कई बार होता है कि स्टार्टिंग में हमको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, बट लास्ट में पहुंचते पहुंचते उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। अगर आपको थोड़ी बहुत भी लगे कि हाँ आपको समझ में आई है, हेल्प मिली है, तो बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।